नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम VMOU द्वारा आयोजित PTET के एग्जाम का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता वाला पोर्शन है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑथेंटिकेट की के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किंडरगार्टन जो स्कूल है वो सबसे पहले सी ऑप्शन जर्मनी में फ्रोबेल महोदय के द्वारा 1840 में खोला गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो विचारधारा है इसका जो प्रबल समर्थक और प्रवर्तक था वो विलियम जेम्स था। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर है वो स्मृति का स्तर, समझ का स्तर और चिंतन का स्तर है, जबकि विभेदन का स्तर इसमें समाहित नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो एक अच्छे परीक्षण या टेस्ट या एग्जाम के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता होनी चाहिए, जबकि अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षक की मनोदृष्टि द्वारा शिक्षण को प्रभावित करने वाला क्षेत्र संबंधित है, यानी शिक्षक की अगर मनोदृष्टि से बात करें तो शिक्षण को मनोशारीरिक क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सटीक और सही आंसर है। अगला प्रश्न, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। सीखने का जो सबसे उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर व्यवहार में संशोधन। बी ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल आंसर है। अगला प्रश्न, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ PTA ये आयोजित की जाती है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है स्कूल की कार्यपद्धति में सुधार के लिए माता पिता को शामिल करना, अभिभावकों को शामिल करना। डी ऑप्शन यहाँ सबसे सूटेबल आंसर है। अगला प्रश्न, कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तालियां बजाकर उत्साहित करे और उन्हें अच्छा करने हेतु प्रेरित करे। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वर्तमान में 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। तो नई पाठ्यचर्या जो संरचना है वो क्या होगी? तो ये संरचना होगी 5+3+3+4। बी ऑप्शन यहाँ सबसे सटीक आंसर और सही आंसर है। अगला प्रश्न, परामर्श में शिक्षक के बारे में निम्न में से कौन सी जानकारी उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन, माता पिता के धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी है उल्लेखित करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी को उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है? कौन सी स्थिति में शिक्षार्थी का है वो शिक्षण प्रभावित नहीं होता है? मानसिक परिपक्वता प्रभावित करती है, बच्चे की रुचि भी प्रभावित करती है, उसका दृष्टिकोण भी प्रभावित करता है, लेकिन लिंग प्रभावित नहीं करता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर है। प्रश्न, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह कौन सी एक्टिविटी करे जिससे शिक्षण कार्य सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन, नोट्स को पहले अच्छी तरीके से तैयार करता है और उसके बाद एक गाइड के तौर पर उसका प्रयोग करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, अकादमिक उत्कृष्टता के इस युग में स्कूलों में क्रीड़ा और खेल को शामिल करने की मांग है। बिल्कुल है। और ऐसे में क्या होगा? छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मौलिक रूप से पूरी होती है? तो यहाँ बी ऑप्शन मौलिक रूप से स्कूल में पूरी होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, छात्र शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावी है, यानी यह अभ्यास से पहले करवाया जाना चाहिए। यानी कक्षा में जब छात्र कोई लेसन देता है तो उस दौरान उससे पहले यह एक्टिविटी हो तो ताकि लेसन जो कार्य करवाए वो अधिक प्रभावी रह सके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सदावादी स्तर पर शिक्षण है? तो सदावादी पर जो शिक्षण था वो अध्यापक केंद्रित था। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही आंसर है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड था उसमें शिक्षक ही उसका केंद्र माना जाता था, अध्यापक बाल केंद्रित नहीं हुआ करता था। वर्तमान में जो शिक्षण पद्धति है वो बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पाठ में सबसे पहले एक सामान्य नियम की व्याख्या की जाती है और फिर उदाहरणों से वह स्पष्ट कर दिया जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले नियम निगमन विधि में यानी निगमनात्मक जो तरीके से हम पाठ पढ़ाते हैं उसमें अपनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन अवलोकन इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि अवलोकन के माध्यम से ही उनका जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया? अगर शिक्षा में खेल के महत्व की बात करें तो सबसे पहले फ्रोबेल महोदय ने शिक्षा में खेल की बात की। तो यहाँ पर फ्रोबेल ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद इसका जो समर्थक था वो था प्लेटो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्रों में अगर अनुशासन बनाए रखना है तो ऐसी स्थिति में उन्हें नियमों का पालन करने के लिए बनाया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो होता है निदानात्मक परीक्षण, यानी उनके जो कारण है उनकी जांच की जानी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न डिस्लेक्सिया से जुड़ा हुआ है। डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पत्ति कैसी होनी चाहिए? तो आपके अनुसार जो शिक्षण की योजना पत्ति है वो चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, वह तकनीकी जिसके माध्यम से शिक्षा की अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है, उसको और ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे में पहला ऑप्शन आईटी और तीसरा ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी। तो यह दोनों ऑप्शन एक ही है। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, व्यक्ति अपनी स्वयं की गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सी ऑप्शन प्रयत्न और भूल जो कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत था इस पर आधारित है। अगला प्रश्न, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और तथा वास्तविक आयु उसकी 4 वर्ष है, तो ऐसे में उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो वास्तविक आयु से जब मानसिक आयु ज़्यादा होती है तो ऐसे में बच्चा औसत से ऊपर के स्तर का होता है, तो 100 प्लस होगा। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर इसको ज्ञात करोगे तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शैक्षिक ज्ञान क्षेत्र के निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, एमिल के अनुसार शिक्षा का श्रेष्ठतम कार्य है, यहाँ पर सी ऑप्शन अच्छा नागरिक बनाना सही आंसर रहेगा। प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है, तो यह जो सिचुएशन लागू होती है वो 11 वर्ष के बाद ही होती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।